आज हम आप लोगों को फिर एक बार औरंगाबाद के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट जो है एलोरा केव्स, जिसे वेरुल लेनी भी कहते हैं, आज आप लोगों को वहां घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है और दुनिया भर के जितने भी बौद्ध गुफाएं हैं उनमें से सेकेंड टॉप बुद्धिस्ट केव के रूप में आते हैं। चलो, आज हमारे साथ बहुत सारे भंटे लोग भी जुड़े हैं, आप लोगों को घुमाने के लिए लेके जाएंगे। क्या आप पीछे बैठे, दोनों पीछे बैठे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हम ये वेरुल में आए थे एलोरा लेने और यहाँ के ये पार्किंग है, पार्किंग में अपना गाड़ी लगेगा। ये बंटे जी भी आए हैं, ये बांग्लादेश से पूजने भिक्खु बोधि मित्र महाथेरो बंटे जी है और उनके साथ सुमन प्रिय महाथेरो बंटे जी भी आए हैं। तो आज हम वेरुल, जिसे लोकल लैंग्वेज में वेरुल कहते हैं, और इसको एलोरा लेनी, एलोरा केव्स, और ऐसा कहते हैं दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट केव है उनमें से सेकेंड टॉप बड़े बुद्धिस्ट केव में यह नाम आता है। पहले में आता है अजंता और दूसरे में एलोरा। यह है एलोरा केव्स। अभी हम एलोरा केव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एलोरा केव्स के ये लोकल मार्केट, अनेक तरह के सामान और टूरिस्ट मटेरियल, ये वो बहुत सारा है। और यहाँ पे है एलोरा केव्स। अब हम ये रास्ता, ये अजंता की तरफ, यहाँ ये भी रास्ता है और यहाँ के बीच में है ये। अब हम इस तरफ जाएंगे। ये मेन गेट है, बहुत सारे बुक्स, ये वो बुक्स। हाँ, ये पूजनीय भिक्खु प्राध्यापक डॉक्टर यम सत्यपाल महाथेरो बंटे जी। दिस इज बंटे सुमन प्रिय महाथेरो फ्रॉम बांग्लादेश। बंटे जी, ये माता जी ने केली दान दिया। हो, साधु साधु, माता जी ने ये केला दान दिया है, उनको भी बहुत बहुत मंगल मैत्री कामना, सुखी हो। अभी हम जा रहे हैं एलोरा केव्स की तरफ। अब ये एलोरा केव्स है
भैया वॉकिंग प्रॉब्लम व्हीलचेयर सर्विस। हाँ, इधर का एक बार दिखा देंगे। ये एलोरा वेरुल विश्व दायस स्थल है। एलोरा वेरुल के नाम से प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता रहा है। एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण 600 वर्ष की अवधि 5वीं ईस्वी से लेकर 11वीं ईस्वी तक में हुआ था। एक सीधी रेखा में स्थित इन गुफाओं में बौद्ध मठ व विहार गुफा 1 से 12 दक्षिण सिरे पर स्थित है। हिंदू मंदिर गुफाएं 13 से 29 मध्य भाग में स्थित है और जैन मंदिर गुफा 30 से 34 उत्तरी सिरे पर स्थित है। एलोरा का अद्भुत कैलाश मंदिर गुफा 16 यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक शिला मानोलिथिक संरचना है। इसको इधर में रखते जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, तो लोगों के पास में। बौद्ध गुफाओं में भगवान बुद्ध, बोधिसत्व तथा बौद्ध संप्रदाय के देवी देवताओं के मंदिर चित्र उकेरे गए हैं। दीवारों पर गोलाकार चित्रों, बेलपत्रों तथा पुष्पों से सुंदर कलात्मक नक्काशी की गई है। हिंदू गुफाओं में वास्तुकला की पराकाष्ठा के रूप में दर्शन होते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवी देवताओं के गुफाओं क्रम 15 को विभिन्न भागों में चित्रित किया गया है। भक्ति व श्रद्धा भाव जगाते ये चित्र एक अलौकिकता के लिए है। इस तरह यहाँ एलोरा केव के रूप में लिखा हुआ है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं एलोरा केव की तरफ। लेट्स स्टार्ट द ट्रैवल्स इन एलोरा केव्स। इन लोकल लैंग्वेज इट कॉल्ड वेरुल गुफा, वेरुल केव। तो ये यहाँ का सौंदर्यता है। ये कोविड-19 को विशेष ध्यान में रखते हुए यहाँ अभी ये चालू हुआ है। ये बहुत अच्छा देखने में मनमोहक ये जगह है। यहाँ सामने एलोरा केव्स है। अब यहाँ टिकट लेना है। बंदे जी सब ये गिरे मैं कहते बनते थे, मैं लेता हूँ, आप लोग बैठे। 5 क्या यहाँ नहीं फिर लेना पड़ेगा ना। नहीं वेरुल में जाने के लिए स्पेशली बनते लोगों को टिकट नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पूजने भिक्षु सत्यपाल महाथेरो भंते जी यहाँ पूछने के लिए गए हैं। तो हम भी यहीं पे जा रहे हैं पूछने के लिए। ये है भारत सरकार संरक्षण सहायक का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एलोरा। तो यहाँ पे हम पूछने के लिए आए हैं। क्या है वो? छोड़ो बोल। हाँ जाओ बोल। हाँ, ये एलोरा प्रांगण है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये देखिए ना कितना अच्छा है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का आचरण करो। नतं दुचरितं चरे, दुश्चरित धम्म का आचरण ना करो। धम्मचारी सुखं सेति, धम्म करने वाले सुखपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् लोके परम च, ये लोक में भी परलोक में भी। तो अभी ये सामने है बुद्धिस्ट केव।
अभी हम ये वेरुल लेनी एलोरा केव्स की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे पूजनीय प्रोफेसर डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो भंते जी है। यहाँ पूजनीय भिक्षु बोधिमित्त महाथेरो अभी मुंबई में रहते हैं। और ये भंते जी पूजनीय भिक्षु सुमन प्रिय महाथेरो भंते जी बांग्लादेश से है। तो आज हम ये भंते जी के साथ पूजनीय भिक्षु संघ के साथ हम अभी यहाँ ये वेरुल लेनी एलोरा केव्स घूमेंगे। यहाँ पे अरे इधर मुझे और लगता है इकडे चालू है बनते चालू है इकडे। तो अभी हम ये एलोरा केव्स और यहाँ बहुत ही सुंदर ये स्पेशल बना के रखा है। देखिए इतना खूबसूरत जगह है। इधर से जाएंगे मंदिर जी, इधर से फिर उधर से निकलेंगे। काय हरकत नहीं है, काय हरकत नहीं, इधरून जातो फिर तिकडे। यहाँ का सेंटर गुफा। हाँ हाँ, फिर वहाँ से उधर से जाएंगे। चलो यहाँ से जाएंगे, वो गेट तक ही जाएंगे, फिर उधर अपने गुफा की तरफ जाएंगे। हाँ अभी बहुत ही सुंदर बनाया, ये देखो ना, इतना नीट एंड क्लीन। हाँ पहले नहीं था ऐसा। वही तो, पूरा दिन भर बैठने के लिए कितना आराम है। बहुत ही सुंदर है। बैठ के अमृत खाएंगे उधर। हाँ ये वेरुल एलोरा केव्स वेरुल है। कितना अच्छा है। हाँ चल चल चल, क्या बनते थे ये तो कम हो। बेटा स्लो चलिए, डोंट गो फास्ट। साउंड इज विथ मी। हाँ आइए अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये एलोरा केव्स दिखाते हैं। यहाँ पे एक सेंटर कैलाश पर्वत के नाम से एक गुफा है। ये बहुत सारे बुद्धिस्ट यहाँ वो वहाँ से ले लो। अब ये गुफा है एलोरा केव का मेन गुफा हो गया। बंदे जी इसके विषय में कुछ बताइए। ये हिंदू केव है। हाँ कैलाश पर्वत के नाम से कैलाश। हिंदू केव्स करके रखा है और ये सेंटर में करके रखा है। इसके लेफ्ट साइड में पूरा जैन के वो केव्स है और ये इसके राइट में 12 से 12 पहले गुफा से 12 नंबर तक की गुफा ये राइट में है, बुद्धिस्ट केव्स है। और 10 नंबर की केव बाबा साहब ने देखी थी। हाँ तो बाबा साहब बोल रहे थे कि मुझे 10 नंबर के जैसे भी बुद्ध विहार बनाना। ओके हाँ 10 नंबर बाबा साहब ने भी देखे हैं बोले। हाँ हैदराबाद सर। ये केव को निकाले बाहर से देख के हम उधर जाएंगे केव की तरफ। ये हिंदू केव्स है, सेंटर है ये। And from here, Buddhist cave started. 1 to 12 next number. They are Buddhist caves. अभी हम बुद्धिस्ट केव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बुद्धिस्ट केव गुफा नंबर 1 से 12 नंबर तक का है। तो यहाँ बहुत सारे
बड़े बड़े बुद्ध मूर्ति, बुद्ध स्तूपा, वो बहुत सारे यहाँ पे बहुत मोनूमेंट है। इतना अच्छे अच्छे बुद्ध मूर्ति, इतने अच्छे अच्छे बौद्ध स्तूपा और बौद्ध गुफाएँ हैं, जिसको देख के दुनिया में सेकेंड टॉप बुद्धिस्ट केव के रूप में इसको अंकित किया है। हमारे साथ जो पूजनीय सत्यपाल महादेव बंटी जी है। बंटी जी अभी अभी कह रहे थे कि यहाँ के जो केव नंबर 10 10वां जो गुफा है वो बाबा साहब ने देखे है बुद्ध विहार देखने बनाने का। और उसी तरह का बुद्ध विहार बनाना है उनके मन में था, लेकिन उनको समय नहीं मिला। ध्रुवं में मरणं अध्रुवं में जीवितं, जीना अनिश्चित है मगर मरना निश्चित है। वैसे ही काल गति से बाबा साहब भी नहीं बच पाए, तो आज के दिन 6 दिसंबर के दिन उनका महाप्रयाण हो गया। 10 नंबर की क्लोज। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है बुद्धिस्ट केव। ये कौन सा कैफ है बंदे? केव नंबर 15 है। You want to go there? Let's go. हाँ उधर उधर देखेंगे ना, उधर ऊपर क्या जाना। यहाँ से उन ऐसे दिखाइए वीडियो, फिर बाद में सब देखेंगे। और यहाँ देखते देखते जो नीचे नीचे है वो देखेंगे। अजंता एलोरा हाँ, ये गुफा क्रम 14 है। आइए देखेंगे थोड़ा। यहीं से घुमाइए इसको अंदर जाके। हाँ, ऐसे बहुत सारा है। यहाँ के केव से चलो उधर देखेंगे। ये 1 से 12 है बुद्धिस्ट केव। अंजय जी 14 नंबर। ये 14 नंबर का केव से। ये यहाँ का बुद्धिस्ट केव से आज दर्शन करने के लिए विशेष रूप से हमने सत्यपाल भंटी को लेके आए हैं। ये भंटी जी है और स्पेशली बांग्लादेश के भंटी जी भी यहाँ आए हैं। आइए, ये इस तरह का बुद्धिस्ट केव एलोरा। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बधानेषु पतिथितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु प्रतिष्ठितं, सभी जगह पे प्रतिष्ठित चैत्य स्तूपा सब जगह को मैं वंदना करता हूँ। 12 नंबर ये केव्स नंबर 12 12 नंबर है। यहाँ पे ऊपर तक जाके देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट केव है। बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये पहाड़ों के बीचों बीच ये 3 माले का भवन है, जो अंदर भगवान बुद्ध का मूर्ति ये वो स्थापित है। और बहुत सारा यहाँ पे गुफा है, वो भी देखने जाएंगे हम। स्पेशली 10 नंबर गुफा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अभी हम ये गुफा की तरफ है, 10 नंबर का गुफा है। ये अभी कहाँ 12 नंबर का गुफा है। यहाँ 3 माले का ये हॉल विहार है। यहाँ पे अभी जाके आए। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर है। कैसा लगा बंते जी? अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत थक गए करके कहते हुए भी बंते जी यहाँ की सौंदर्यता देख के हाँ, वो बंते जी भी घूमने के लिए आ गए। अभी हम यहाँ से फिर दूसरे विहार की तरफ, दूसरे गुफा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते जाएंगे। पूरा पहाड़ पत्थर का है, शिला का पहाड़, और ये पत्थर में कूद कूद के बनाया हुआ है। ये गुफा है। ये 11 होगी ना? और फिर से यहाँ 11वां गुफा, ये भी बुद्धिस्ट केव है। अब ये बुद्धिस्ट केव आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये है गुफा क्रम 11वां। अभी आप लोगों को एक बार दिखा के लाते हैं। ये भी 3 माले का है। महल, बुद्ध मूर्ति, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे है। और देखा जाए तो ऊपर तक जाके यहाँ देख सकते हैं। देखिए, इधर भी बुद्ध मूर्ति वहाँ पे है। आप लोगों को यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति दिखा देते हैं। इस तरह का भगवान बुद्ध का मूर्ति। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंदर बहुत अंधेरा है, फिर भी ये कैमरा से दिख रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। इधर भी है जगह। इधर का तो बाहर ही हो गया। बुद्धं शरणं गच्छामि।
यहाँ से ऊपर जाके 3 माले तक जा सकते हैं ऊपर ऊपर। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। ये देखिए आप लोगों को ऊपर भी लेके जा रहे हैं। यहाँ ऊपर भी गुफा कूद के रखा है और यहाँ पे भगवान बुद्ध आकृति ऐसा बहुत सारा है। और यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध का शरीर नहीं है, पीछे भी भगवान बुद्ध का मूर्ति है। भगवान बुद्ध का सर गायब है। इसको और संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले सब लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इस तरह से ऊपर आए हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे आइए। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण ये गुफा क्रम 10 है। अभी 10 से गुफा क्रम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये 10 नीचे है। हाँ सब लोग 10 ही देखा होगा। ओके। ये उसके मन में वो जो देखा इतना अच्छा लगा ना बाबा। अब नीचे वाली ये 10वां गुफा क्रम जो बाबा साहब को भी बहुत पसंद आया था। इसी तरह का एक विहार बाबा साहब के मन में था। वे 10वें गुफा की तरफ जाएंगे। బాబాయ్ నిలాడు इनका निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी में किया गया। चैत्य विहार का मुख्य आकर्षण संगीतशाला, ऊपरी तल एवं अलंकृत दर्शनी भाग है। गुफा विन्यास में खुला प्रांगण, कोठरियों से युक्त बरामदा, चापाकार सभागृह आदि का समावेश होता है। गुफा का मुख भाग चैत्य गवाक्षे के साथ पशु पंछी मिथुन मूर्तियों से अलंकृत है। तो इस तरह से इस गुफा क्रम 10 का यहाँ पे वर्णन किया है। आइए हम आपको अंदर का कलर भी दिखा देंगे। यहाँ अंधेरा है, फिर भी अपने कैमरे से आएगा। ये 2 मंजिला दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। फिर भी दिखाई दे रहा है।
बौद्ध है वो लोग भी ये दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए दुनिया में बौद्ध गुफाओं में दूसरे नंबर पे आते हैं। तो ऐसे 12 गुफाएं यहाँ है जिसे बौद्ध गुफा का नाम दिया है। अभी हमने 12वां 11वां ये 10वां गुफा देखा। ये 10वां गुफा है जो के साथ मूर्ति और स्तूपा भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ ऊपर ऊपर तक जा सकता है। ये है विहार का वास्तुकला, बहुत ही सुंदर दिखता है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी यहाँ के बाद बहुत सारा बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक सब जगह ये बुद्धिस्ट तीर्थ है, बौद्ध गुफाएं हैं। बहुत सुंदर है। पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ ये गुफाएं। वंदामि चेतियं शब्दं सर्वस्थानेषु अतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं सकलं सदा। आप लोगों को इधर से एक ऊपर की नज़ारा भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से इस तरह ऊपर जाके दूसरा भाग शुरू होता है। यहाँ से जाना है। इधर से हम ऊपर आ गए। यहाँ से पानी बरस रहा है और इधर भी, इधर के भाग में भी है। इधर से उधर उधर अंदर अंदर जा सकते हैं। अभी हम इधर से आए, यहाँ का भाग है। ये है यहाँ का खूबसूरती। बारिश हो रहा है, झरने जैसा है, बारिश हुआ नहीं है।
बुद्धं शरणं गच्छामि। इतना अच्छा है। और अंदर ऐसे बड़े बड़े जगह है, ये देखिए। और सेंटर में यहाँ पे भगवान बुद्ध है। और बीच बीच में भी ऐसे शून्यागार जैसा ध्यान करने की जगह बना के रखा है। ये देखो, इधर से भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। ऊपर भी भगवान बुद्ध का आकृति ये वो है। जितना देखो उतना कम है। जहाँ देखो बौद्धमय है, नज़ारा है। ये देखिए, ये भी यहाँ भी एक भगवान बुद्ध है। हरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवन्तं अभिवादेमि। स्वगतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नं भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। वन्दामि चेत्यं सर्वं सर्वकामेषु पतितं। शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। यस्य मूले निषिन्नो वा सब्बारी विजयङ्गका। ततो संहितं श्रद्धा वन्दे तं बोधिपादपम्। इमेहेते महाबोधिं लोकनाथेन पूजिता। अहं पीते नमस्सामि। बोधिराजा नमस्ते, बोधिराजा नमस्ते, बोधिराजा नमस्ते। ये है वैरोल लेनी, जहाँ हर जगह पे भगवान बुद्ध का मूर्तियाँ, आकृतियाँ, बौद्ध वास्तुकलाएँ मिलता है। शारीरिक धातु सकलं सदा। ये है बुद्धिस्ट केव। सब पाप सहकरण कुशल सौपसंपदा। सचित परियोदपन ये तं बुद्धान शासन। धम्मं चरेषु चरितं न तं दुश्चरितं चरेन्।
ब्रह्मचारी सुखं अस्मिन् लोके परामिता न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति योता पङ्क्ति सुत्वाना धम्मं कायेन पश्यति संगो में शरण वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। तो आज हमने आप लोगों को ये औरंगाबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सुप्रसिद्ध ये वेरुल जिसे एलोरा केव्स कहते हैं वहाँ पे घुमाया। देखा जाए तो ये विश्व के जितने भी बुद्धिस्ट केव हैं उनमें से सेकंड टॉप बुद्धिस्ट केव में आता है। पहले में आता है अजंता और फॉर्चुनेटली वो भी अपने ही औरंगाबाद में है। आज हमने आप लोगों को ये औरंगाबाद का विविध ये गुफाएं आप लोगों को दिखाया। वी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यहाँ आज के ये ट्रैवलिंग में हमारे साथ ये औरंगाबाद का मिलिन कॉलेज के पाली डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो बंते जी है। और वैसे ही बांग्लादेश से आए हुए पूजनीय भिक्खु बोधि मित्र महाथेरो और सुमन प्रिय महाथेरो बंते जी है। और इस तरह के यहाँ पे घूमने आने वाले बहुत सारे लोग हैं। वैसे ये कोविड के गाइडलाइन की वजह से थोड़ा कम हुआ है, अन्यथा देश विदेश से आने वाले यहाँ पर्यटकों का कमी भी नहीं रहेगा। तो आज आप लोगों को इतना ही दिखाते। वी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही चैनल में बने रहे। सबका मंगल मैत्री कामना करते हैं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।